मानसून के नए स्पेल की तो आपको बताएं कि सूबाई दारुल-हुकूमत में बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया है। ठंडी हवाएं चलने से हफ्त का जोर भी टूट गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का स्पेल 17 जुलाई तक जारी रहेगा। इस पर बात कर लेते हैं सामिया से जो इस वक्त केनार रोड पर मौजूद है। बताइए सामिया, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम की तो बारिश के बायस शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। ताहाल भी आसमान पर सुरमई बादलों का राज बरकरार है और महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आज भी वक्फे से शहर लाहौर समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में जो है वो बादल जमकर बरसेंगे। अलबत्ता बाहर हफ्स की तो छुट्टी हो चुकी है। लाहौर ये भी मौसम को खूब इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 63% तक जा पहुंचा है। 5 शहर का मौसम जो है वो सुहाना हो चुका है। PDMA की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और बताया यही जा रहा है कि बारिशों का जो स्पेल है ये 17 जुलाई तक बरकरार रहेगा। तमाम शहरी तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर की फिजा में बादलों का मर्रा गश्त बदस्तूर जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से मजीद बारिश का भी इम्कान है। मज़ीद जान लेते हैं सुहेल कैसर से। बताइए सुहेल। देखिए, जब मानसून शुरू नहीं हुआ था और तवील हीट वेव्स आ रही थी तो तब सब नज़रें जो हैं वो आसमान पर टिकी रहती थीं कि कब बारिश आए और कब जो है खल्क़े खुदा सुख का सांस ले। लेकिन बेशतर औक़ात बस इंतज़ार ही रह जाता था। लेकिन अब जब से मानसून शुरू हुआ है तो अब हर किसी का यही हाल है कि घर से निकलते हुए ये दुआ करता है, या अल्लाह पहले मैं अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाऊं तो फिर बारिश हो। कि अब मानसून के दौरान ये सिलसिला इसी तरह चल रहा है जब से मानसून का आगाज़ हुआ है कि एक ही पल में सूरज चमक रहा होता है, दूसरे पल में बादल आ जाते हैं, तीसरे पल में बारिश शुरू हो जाती है और चौथे पल में बारिश ख़त्म होकर सूरज फिर चमकना शुरू हो जाता है। लेकिन आज जो लाहौर में बारिश हुई, जैसे निश्चित टाउन में 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, लक्ष्मी चौक, गुलबर्ग और ताजपुरा में भी अच्छी मिक़दार में बारिश बरसी, बट बहुत तेज़ बारिश नहीं थी। बस यूँ समझ लें कि हल्की से दरमियाने दर्जे तक की बारिश थी, लेकिन उसके असरात अभी तक मौजूद हैं। इसके बावजूद कि बारिश अब रुक चुकी है, लेकिन आसमान पर अभी तक बादलों की टुकड़ियाँ जो हैं तैर रही हैं। बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बड़ा अच्छा एहसास हो रहा है। और महकमा मौसमियात की तरफ से ये बताया गया है कि जनाब अभी बारिश का मज़ीद इम्कान भी है और आइंदा 24 घंटों में ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के जो दीगर अजला हैं, जैसे गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वहाँ बारिश का सिलसिला चलता रहा, तो ऐसे ही आइंदा 24 घंटों के दौरान भी इसी तरह की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। और इस तनाज़ुर में हमेशा की तरह शहरियों से एहतियाती तदाबीर अपनाने के लिए भी कहा गया है, क्योंकि इस मौसम में ज़रा हादसात का एहतमाल काफ़ी बढ़ जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी जान की हिफाजत की जाए। खुसूसन कहते हैं जी कि बच्चों पर ख़ास तौर पर नज़र रखिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहा। सबसे ज़्यादा निचर टाउन और कार्टर टाउन में 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक 14, जेल रोड, कुर्तबा चौक और गुलबर्ग में 13 मिलीमीटर बारिश हुई। इकबाल टाउन 12, गुलशन रावी 11, पानी वाला तालाब में 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सैन उराबद्दीन से। बताइए सैन। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता पौने 3 घंटे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। अभी तक 23 मिलीमीटर सबसे ज्यादा बारिश गार्डन टाउन अली ब्लॉक के इलाके में रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा शहर में औसतन बात की जाए तो अभी तक 10.2 मिलीमीटर बारिश औसतन रिकॉर्ड की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जो लाहौर के निशेबी इलाके और अंडर पासेस हैं वहाँ पर बारिशी पानी जमा है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम शहर में होने वाली बारिश की अदादो शुमार पर नजर दौड़ाई जाए तो जेल रोड पर 13 और गुलबर्ग में भी 13 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। गार्डन टाउन के बाद लक्ष्मी चौक का इलाका है जहां पर अभी तक सबसे ज्यादा 14 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। इसके अलावा एयरपोर्ट के इलाकों में 1 मिलीमीटर, अपर माल में 3 और मुगलपुरा में 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर के निशेबी इलाका ताजपुरा में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि ताजपुरा में आज के दिन में ही मजीद बारिश की पेशगोई भी की गई है। इसके अलावा चौक नाखुदा में 8, पानी वाला तालाब में 9, फरखाबाद में भी 9 मिलीमीटर, गुलशन रावी में 11,
علامہ اقبال ٹاؤن کے علاقوں میں 12, سمناباد میں 9, جوہر ٹاؤن میں 3 اور قرطبہ چوک جیل روڈ میں 13 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ شہر میں ہونے والی بارش کے بعد سڑکوں پر بارشی پانی جمع ہونے کی وجہ سے ٹریفک روانی سست روی کا شکار ہے، کیونکہ بارش کا آغاز صبح 9:35 پر ہوا اور یہ وہی اوقات کار ہوتے ہیں جب زیادہ تر لوگوں نے اپنے دفاتر کی جانب رخ کرنا ہوتا ہے، تو بارش کی وجہ سے اور سڑکوں پر ٹریفک روانی سست روی کی وجہ سے ان لوگوں کو دفاتر اور اپنے کاروباری مراکز پر پہنچنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ابھی بھی شہر کے مختلف مرکزی شاہراہوں کی صورتحال پر نظر دوڑائی جائے تو جیل روڈ، کینال روڈ، گلبرگ، مال روڈ اور فیروز پور روڈ پر ٹریفک روانی سست روی کا شکار ہے۔ ٹریفک پولیس اور واسا کا عملہ بارشی پانی کے نکاس اور ٹریفک پولیس کا عملہ ٹریفک روانی کو بہتر بنانے کے لیے کاوشیں تو کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ لاہور کی سڑکوں کا جیومیٹریکل ڈیزائن بہتر نہ ہونے کی وجہ سے کچھ پونڈنگ ایریاز بن چکے ہیں جہاں پر بارشی پانی جمع ہے، تو اس وجہ سے بھی جو ٹریفک روانی ہے نکاسی کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ شہر میں ہونے والی بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام متاثر ہوا ہے۔ لیسو کے 60 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے ہیں اور متعدد علاقوں میں بجلی بند ہے، جبکہ گلشن راوی، سمناباد، شالیمار، مغل پورہ، ہربنس پورہ کے علاقے بجلی سے محروم ہیں۔ کلا گجر سنگھ، والٹن روڈ، راوی روڈ، شبورتی، اسلام پورہ کے فیڈرز بھی بند ہیں۔ بجلی کی بندش کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں فہد امین سے۔ بات بتائیے۔ جی بالکل، شہر میں وقفے وقفے سے ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور بارش کے باعث بجلی کا تفصیلی نظام بھی متاثر ہو رہا ہے۔ بارش سے لگتے کے 60 سے زائد فیڈر جو ہیں وہ ٹرپ کرتی ہیں۔ فیڈر ٹرپ ہونے اور دیگر تکنیکی خرابیوں کے باعث متعدد علاقوں میں بجلی بند ہے۔ گلشن راوی، سمناباد، شالیمار، مغل پورہ، ہربنس پورہ، قلعہ گجر سنگھ، والٹن روڈ، راوی روڈ، بجلی پارک، اسلام پورہ کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ بجلی بند ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو جو ہے وہ شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری جانب لیسکو انجینئر محمد رمضان بٹ کا کہنا ہے کہ تمام سرکلز اور سب ڈویژن کو جو ہے وہ ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ چیف صاحب جو ہے وہ کام کے دوران تمام طرح باقی اقدامات کو یقینی بنائے۔ لیسکو ریجن میں بجلی کی سپلائی ڈیمانڈ کے مطابق ہے اور کوئی شارٹ فال نہیں ہے۔ شہری بارش میں بجلی کے پولز اور دیگر تنصیبات سے دور رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بارش کے باعث بجلی کے کھمبے یا درختوں کے گرنے سے تفصیلی نظام متاثر ہوتا ہے۔ ان مقامات پر بجلی کی بحالی کا کام جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے اور جیسے ہی بارش رکے گی تو جو فیڈرز بند ہیں ان کی بحالی کا کام بھی شروع کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بحالی کا کام شروع کر دیا جائے گا۔ آپ کا بہت شکریہ فہد۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران اوکاڑا میں 72، ساہیوال 66، ڈی جی خان میں 51 ملی میٹر بارش ہوئی ہے اور پی ٹی ایم اے کی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں سہیل کیسر سے۔ بتائیے سہیل۔ بالکل ایسی ہی صورتحال ہے جی کہ لاہور سمیت پنجاب کے جو بیشتر اضلاع ہیں وہاں پر بدستور بارشوں کا سلسلہ چل رہا ہے اور ممکنہ طور پر یہ جو تیسرا سپیل جاری ہے بارشوں کا 17 جولائی تک جاری رہنے کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں۔ اگر گزشتہ 24 گھنٹوں کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ بارش اوکاڑا میں 72 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، پھر ساہیوال میں 66 ملی میٹر ہے، ڈیرہ غازی خان میں 51 ملی میٹر، اسی طرح کوٹدو، گجرانوالا، سیالکوٹ، توبہ ٹیک سنگھ، رحیم یار خان، ملتان، لودھرا اور دیگر شہروں میں بھی بارش کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور محکمہ موسمیات کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ جناب یہ سلسلہ جو ہے بدستور وقفے وقفے سے چلتا رہے گا اور اس دوران یہی صورتحال رہے گی کہ کبھی تیز بارش، کبھی ہلکی بارش اور کبھی بوندا باندی جو ہے وہ اس کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس تناظر میں آج اگر صرف لاہور کی بات کی جائے تو آج لاہور میں بھی اچھی بارش دیکھنے کو ملی ہے کہ نشتر ٹاؤن، جوہر ٹاؤن، کینال روڈ، ہربنس پورہ، مغل پورہ، جیل روڈ، ایئرپورٹ اور دیگر متعدد علاقوں میں بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ اگرچہ آج بارش کی شدت بہت زیادہ تو نہیں تھی لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ اسکیٹرڈ بارش نہیں تھی بلکہ شہر کے جو بیشتر علاقے ہیں وہ بارش سے مستفید ہوئے اور اس وقت بارش کے بعد تو اتنا شاندار اور اتنا خوبصورت موسم ہو گیا اس لیے کہ ہلکی بارش جو ہوتی ہے وہ زیادہ زحمت کا باعث نہیں بنتی کہ نشیبی علاقوں میں پانی جمع نہیں ہوتا، بہت زیادہ مشکل پیش نہیں آتی۔ یہ ذرا لطف اٹھانے والی ہوتی ہے تو یہ ایسی ہی صورتحال ہے۔ اس وقت کالی گھٹائیں لاہور کے آسمان پر چھائی ہوئی ہیں، بادلوں کی ٹکڑیاں ابھی بھی مٹر گشت کر رہی ہیں اور ان کا انداز یہ بتا رہا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔
اور اہم خبر دیں آپ کو، لاہور کے لاری اڈوں کی روایتی مینول نیلامی کا معاملہ ہے۔ بادامی باغ، جناح ٹرمینل سمیت 4 لاری اڈوں کے خلاف قانون نیلامی کا انکشاف، جبکہ مبینہ طور پر 45 میں سے صرف 9 من پسند کانٹریکٹر کو ہی نوازا گیا ہے۔ شہر کے 4 لاری اڈوں کی نیلامی روک دی گئی ہے اور کانٹریکٹرز کی مونوپلی ختم کر کے لاری اڈوں کی ٹینڈرنگ بڈنگ کروانے کا فیصلہ ہے، جبکہ ایڈمنسٹریٹر لاہور نے منظوری بھی دے دی ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ بتائیے عمران۔ دیکھیں، ابتدائی دور میں پرانا انداز اپنایا جا رہا تھا جس میں لاہور کے ریٹوں کی روایتی مینول نیلامی کا معاملہ ہے۔ کنٹریکٹرز کی منوپلی ختم کر کے لاریٹوں کی ای ٹینڈرنگ بڈنگ کروانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر لاہور سید موسیٰ رضا نے پیپرا پر ای ٹینڈرنگ کروانے کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے اور اسی سلسلے میں جو ہے وہ 4 لاریٹوں کی خلاف قانون نیلامی کروانے کا انکشاف ہوا تھا، جس میں 45 میں سے صرف 9 من پسند کنٹریکٹرز کو نوازے جانے کا یہ انکشاف سامنے آیا تھا۔ شہر کے 4 لاریٹوں کی نیلامی کو فی الفور روک دیا گیا تھا، جس میں بادامی باغ، سکندریہ، جناح ٹرمینل، ٹھوکر اور رائیونڈ بس اڈے پہ ٹھیکوں کی ای ٹینڈرنگ کروائی جائے گی۔ اسی حوالے سے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مالی سال 2025-26 میں 1 ارب 15 کروڑ کی نیلامی کا ہدف مقرر کیا گیا تھا، جس میں 2025 میں 48 ٹھیکے جات کی نیلامی کروائی جانی تھی۔ 48 ٹھیکوں کی نیلامی ای ٹینڈرنگ کے لیے کروائی جائے گی، جس میں جنرل بس اسٹینڈ، اے سی نان اے سی بسوں کا کانٹریکٹ 30 کروڑ 2 لاکھ ہدف رکھا گیا۔ اسی طرح انٹرسٹی کانٹریکٹ 12 کروڑ ہدف مقرر کیا گیا۔ ٹھوکر جناح ٹرمینل اے سی نان اے سی بسوں کا کانٹریکٹ 7 کروڑ اور اسی طرح سکندریہ کالونی اے سی بسوں کا کانٹریکٹ 31 کروڑ۔ انٹرسٹی ویگن سیکٹر ملتان روڈ کا کانٹریکٹ 13 کروڑ میں اس کا ہدف رکھا گیا تھا۔ اسی طرح کلی فیس جنرل بس اسٹینڈ کانٹریکٹ 1 کروڑ 13 لاکھ، پارکنگ فیس جنرل بس اسٹینڈ 4 کروڑ 55 لاکھ، انٹرسٹی ویگن سیکٹر شیوپورہ کا کانٹریکٹ 4 کروڑ 52 لاکھ، اسی طرح رائیونڈ اے سی نان اے سی بسوں کا کانٹریکٹ 87 لاکھ، جنرل ٹرک اسٹینڈ پارکنگ کا کانٹریکٹ 40 لاکھ، سکندریہ کالونی پارکنگ کا کانٹریکٹ 1 کروڑ 21 لاکھ، جناح بس ٹرمینل پارکنگ اسٹینڈ کا کانٹریکٹ 48 لاکھ، پبلک ٹوائلٹ بس ٹرمینل کا کانٹریکٹ 68 لاکھ اس کا ہدف مقرر کیا گیا اور کارگو آفس سکندریہ کالونی کانٹریکٹ 41 لاکھ جو ہے رکھا گیا۔ چاروں بس اڈوں کی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ عمران۔ بلدیاتی انتخابات نہ کروانے کے خلاف درخواست پر سماعت، اگر قانون ہی تیار نہ ہوا تو الیکشن کمیشن کیسے انتخابات کروائے گا؟ لوکل گورنمنٹ الیکشن کروانا آئینی ذمہ داری ہے، انتظامات 10 سال تک نہ ہوں تو کیا الیکشن نہیں کروانے؟ عدالت کی جانب سے ریمارکس دیے گئے، جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو معاون کے لیے طلب کر لیا ہے۔ سماعت کے حوالے سے مزید جان لیتے ہیں محمد اشفاق سے۔ بتائیے اشفاق سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں بلدیاتی انتخابات نہ کروانے کے خلاف درخواست پر سماعت، اگر قانون ہی تیار نہ ہوا تو الیکشن کمیشن کیسے انتخابات کروائے گا؟ لوکل گورنمنٹ الیکشن کروانا آئینی ذمہ داری ہے اور انتظامات 10 سال تک نہ ہوں تو کیا الیکشن نہیں کروانے؟ اس پر عدالت کی جانب سے ریمارکس سامنے آئے ہیں۔ مزید کیا ریمارکس سامنے آئے ہیں جان لیتے ہیں محمد اشفاق سے۔ بتائیے اشفاق۔ صدر لاہور چیمبر میاں ابو ذر ارشاد کا تقریب سے خطاب جاری ہے۔ گاؤں گاؤں زخمی فضا ہو گئی ہے، مہنگی شراب سے دوا ہو گئی ہے۔ جائیے عوام کو حساب دیجئے، ملک کی تباہی کا جواب دیجئے۔ لوگ جو غریب تھے وہ حقیر ہو گئے، آپ تو غریب سے امیر تر ہو گئے، یعنی کہ حضور بے ضمیر ہو گئے۔ خود کو بے ضمیری کا خطاب دیجئے، مجھ کو میرے ملک کی تباہی کا حساب دیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں مذاکرات پہ جائیں تو ہاتھ کھڑے کر دیں، آپ کی مشاورت سے ہم مذاکرات پہ جائیں گے، مگر اپنے ایجنڈے پہ جائیں گے، مگر ہڑتال نہیں مؤخر ہوگی اگر ہمارا ایجنڈا نہیں۔ ہڑتال 19 کو ہوگی، اگر مجھے مار دیا گیا تو ہڑتال لازمی ہوگی، اور مجھے بتائیں میں نے کہاں جا کے مرنا ہے، مجھے بتاؤ، میں وہاں پہنچ جاتا ہوں۔
बात यह है कि एक ताजर का कत्ल नहीं होगा, 72 लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया और 1400 साल हो गए हैं, आज भी शहादत मनाई जाती है 10 मुहर्रम। तो ये 19 जुलाई अगर मुझे कुछ हुआ तो 19 जुलाई रेड लाइन होगी और हर साल मनाना मेरे बाद, ये याद रखना आप। और ये बात याद रखिएगा, मुझे कुछ भी हुआ, मेरा फोन ना सुना गया तो समझ लेना मैं दुनिया से जा चुका हूं। और मेरे लिए दुआ करना कि 19 जुलाई कहीं खून की अलामत ना बन जाए। इंसान बने, हमारी बात माने, हम 17,000 अरब टैक्स देंगे, तुम्हारी रिश्वत का भी हिसाब लेंगे, और ये नहीं हो सकता। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। और फलों की कीमतों में खुदसाख्त इजाफा जारी है। प्याज 70 टमाटर 160, लहसुन 350, अदरक 550 रुपये किलो में फ़रोख्त, जबकि फलों में सेब 600, पपीता 500, आम 300 रुपये किलो में दस्तयाब और मुर्गी गोश्त 577 रुपये किलो में बिकने लगा है। जिंदा ब्रॉयलर का होलसेल रेट 384, परचून में 398 रुपये किलो मुकर्रर। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी बताइए अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नरखनामे जारी किए गए हैं, 5 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया है। जो सब्जियों की सरकारी रिलीज़ जारी की गई है और तमाम सब्जियां जो महंगी हुई हैं वो मौसमी सब्जियां, जिनमें करेले 10 रुपये महंगे करके 160 रुपये मुकर्रर किए गए, बंद गोभी 10 रुपये इजाफे के बाद 110 रुपये, भिंडी 20 रुपये महंगी करके 190 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। 3 फलों की कीमतों में आज इजाफा किया गया। केला दर्जा अव्वल 10 रुपये इजाफे के बाद 210 रुपये मुकर्रर किया गया। अंडों की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा किया जा रहा है। आज मज़ीद 1 रुपया अंडे महंगे करके कीमत जो है 257 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर की गई है और ब्रायलर की कीमत 577 रुपये फ़ी किलो की सतह पर बरकरार रखी गई। ये तमाम कीमतें जो हैं वो सरकारी रेजिस्टरों तक महदूद है, क्योंकि मार्केट में कीमतें जो हैं हर दुकानदार अलग वसूल कर रहा है और हर इलाके की कीमतें भी जो हैं वो अलग है। सरकारी रेजिस्टरों पर अशिया खुरोनोश नहीं जो है वो शहरियों को फ़रोख्त की जा रही। यहाँ पे कुछ सार्फिन है जो ख़रीदारी के लिए बात करते हैं। आप बताइएगा कि सब्जियाँ फल क्या सूरत हाल है? कोई भी सब्जी या फल जड़ा रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं है। तो यही है कम से कम जी रेट लिस्ट के मुताबिक तुसी है वो मुताबिक तो दिओ, फिर अपने मुल्क की पैदावार है। तो ये तुसी जिहड़े इन्होंने वधा रहे कि अपना आवाम दे विच की करना है की है तुसी, जे अगर आवाम दे सब्जी पहुँच विच है तो अगर यही नहीं खाए तो अपना बंदा तो मर जाएगा, माड़ा बंदा। फलों की सूरत हाल, माड़ा बंदा अपने बच्चे ने मैं फल तो असीं हत्थ भी नहीं ला सकते, इन्ना क महंगा फल है और भी इन्ना क महंगा फल है असीं तो खरीद भी नहीं सकते, माड़े बंदे की पहुँच दूर है। जी बिल्कुल, सब्जियां और फल जो है एक आम आदमी की पहुंच से बाहर है। एक आम आदमी जो खरीदारी के लिए आता है वो यही परेशान है कि रेल लिस्टों पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जिसकी वजह। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। ज़राए इंतज़ामी और सिविल डिफेंस का एलपीजी दुकानदारों के खिलाफ क्रैकडाउन। ऑल पंजाब एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन का प्रेस क्लब में के बाहर एहतजाज, मुजाहिरीन की ज़िला इंतज़ामिया और सिविल डिफेंस के खिलाफ नारेबाजी। इसी पर बात कर लेते हैं फ़हद अमीर से। बताइए फ़हद। एलपीजी दुकानदारों के खिलाफ सिविल डिफेंस और ज़िला इंतजामिया की जानिब से कार्रवाइयों के खिलाफ जो है वो आज ऑल पंजाब एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन की जानिब से लाहौर प्रेस क्लब के बाहर जो है वो एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इनका कहना है कि जो एलपीजी का गरीब दुकानदार है उसको जो है वो उठाया जा रहा है। इनका क्या मुतालबात हैं इनके, हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के सदर अब्दुल्ला खान मोहम्मद मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। अच्छा अब्दुल्ला साहब बताइएगा, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? जो ज़िला इंतजामिया है उसका मौक़िफ़ है कि सिलेंडर फटते हैं, हादसात होते हैं, SOPs पर अमल दरामद नहीं किए जाते, जिसकी वजह से दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सिंपल से हमारे मुतालबे हैं कि हम नहीं चाहते कि हम कोई गैर कानूनी काम करें। हम चाहते हैं कि हुकूमत वक्त हमें कोई ऐसा सेहतमंद कारोबार दे दे, हम उस तरीके से ये बिज़नेस कर लेंगे। ये 85% गरीब लोगों का फ्यूल है, ये अल्टरनेट के तौर पे इस्तेमाल होता है। एनर्जी क्राइसिस है पाकिस्तान में, हम नहीं चाहते कि हम 85% लोगों को गैर कानूनी तरीके के साथ का ये गैस पहुँचाएँ। हम हुकूमत वक्त से बारहा ये मुतालबा कर चुके हैं, हमारी ज़िली हुकूमतों से भी मीटिंग्स हुई हैं, उन्होंने भी हमें बताया कि ये हुकूमत ये लोगों की ज़रूरत है, हम नहीं चाहते कि इसके खिलाफ क्रैकडाउन करे। लेकिन
पीछे से ऑर्डर है, पीछे पता नहीं कहाँ से ऑर्डर है, लिहाजा हम मजबूर हो के पूरे पंजाब को हमने कॉल दिया, ये काफिले इधर पहुँच रहे हैं, कुछ पहुँच गए हैं। हमारा ये मुतालबा है कि हमें कोई सेहतमंद कारोबार दे दे, अगर आपके पास मुतबादल नहीं है तो कोई SOP सख्त से सख्त बना दे, उस पर काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन खुदारा ऐसे ना करें कि आप क्रैकडाउन शुरू करके गरीब लोगों को ऐसे उठाते हैं, डालों में डालते हैं, जैसे वो स्मगलिंग का कारोबार करते हैं, जैसे वो कोई दहशतगर्द हो। हम पुरअमन लोग हैं, ताजर हैं, और हम पुरअमन तरीके से अपना कारोबार करना चाहते हैं। हादसे जो है वो क्वालिटी वाले सिलेंडर के नहीं होते, लेकिन जो ये गैर मेयारी सिलेंडर है यही फटते हैं। इसके खिलाफ अगर जितना जोर डिकैंडिंग के खिलाफ लगा रहे हैं, गैर मेयारी सिलेंडर्स के खिलाफ इतना जोर लगा ले तो ये हादसे भी खत्म हो जाएंगे और लोगों को सस्ता फ्यूल भी मिलेगा। जी बिल्कुल, ऑल पंजाब LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के सदर अब्दुल्ला खान मोहम्मद का ये कहना है कि जो गरीब दुकानदार को पकड़ा जा रहा है उसकी तजलील की जा रही है। इसके बजाय जो है वो अगर हादसा को रोकना है तो वो जो इंतजामिया है वो गैर मेयारी सिलेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई करे। इनका मुतालबा सिर्फ एक है कि हुकूमत इनसे मुज़ाकरात करे और इनको कोई सेहतमंद कारोबार दे, कोई सख्त SOPs भी दे, वो उस पर जो है वो अमल दरामद करेंगे, मगर इस तरह जो है वो कार्रवाई इनके खिलाफ इनको नामंजूर हैं। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया फहद। सारे चैम्बर मियां अंजुम निसार का तकरीब से खिताब जारी है, आपको दिखाते हैं। और बहुत सारे दोस्त यहाँ जो तशरीफ़ लाए हैं उनका शुक्रिया। देखें, ये जो 19 तारीख की जो हड़ताल की कॉल दी गई है, ये इसमें बिज़नेस कम्युनिटी के जो मसाइल हैं, हमें कोई शौक़ नहीं है हड़तालें करने का, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें मजबूर किया है और इतना बेबस कर दिया है कि कारोबार करना एक शरीफ आदमी के लिए मुहाल हो चुका है। कोई प्रैक्टिकल तरीक़ेकार इस वक्त मौजूद ही नहीं है। एक तरफ देखें, पावर एक ऐसे महकमे को दी गई हैं जिनका अपना माजी जो है दागदार है, और इसी शहर लाहौर में देखें, मैं FBR की बात कर रहा हूँ। ये हालिया बजट में जो FBR ने जो इरिटेंट्स, जो मुश्किलात, जो तकलीफ़ात, जो हर्डल्स, जो दीवारें खड़ी की हैं एक नेचुरल कारोबार को चलने में, मैं समझता हूँ ये हड़ताल उसके अगेंस्ट हो रही है और ये कॉज के लिए हो रही है। और जिस तरह आप दोस्त दिन रात, और मैं फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे देखते रहता हूँ कि जितना प्रेशर आप दोस्तों की तरफ से है, तो ये जो सदर साहब ने तकरीर की है ये उसी प्रेशर के अगेंस्ट की है। उसी प्रेशर को सामने रखते हुए, आपकी इश्यूज़ को, आपकी प्रॉब्लम्स को सामने मद्देनज़र रखते हुए ये उन्होंने अपने जज्बात की तर्जुमानी की है। तो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इसी शहर लाहौर में एक, वैसे तो हम जानते हैं पुलिस का महकमा हो, कस्टम का महकमा हो, FBR हो, रिश्वत सतानी से भरे पड़े हैं, लेकिन एक हालिया जो 1 साल पहले जो एक वाक़या हुआ, 28 करोड़ की बंदर बांट पे FBR के अपने सीनियर तरीन जो उनके जो अफसरान थे, उन्होंने अपने दफ्तर में ही बंदूकें निकाल ली। ये आप सब जानते हैं। उस महकमे लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस असरद जावेद घराल की गाड़ी को मोटरवे पर हादसा। जस्टिस असरद जावेद घराल को समुद्री तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जस्टिस असरद जावेद को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। तो आपको बता रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस असरद जावेद की गाड़ी को मोटरवे पर हादसा और जस्टिस असरद जावेद घराल को समुद्री तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जस्टिस असरद जावेद घराल को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस असरद जावेद घराल की गाड़ी को मोटरवे पर हादसा और जस्टिस असरद जावेद घराल को समुद्री तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। बताइए अशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस असरद जावेद घराल गुजरात से मुल्तान जा रहे थे और मुल्तान बेंच में उन्होंने केसेस की समाअत करनी थी। तो इस दौरान मोटरवे पर जस्टिस असरद जावेद घराल की गाड़ी को हादसा पेश आया है और हादसे के फौरन बाद जस्टिस असरद जावेद घराल को समुद्री तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां पर इन्हें तिब्बी इमदाद दी गई है। तो अब हमारे ज़राए का ये कहना है कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जस्टिस असरद जावेद घराल को लाहौर के सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इस हवाले से जस्टिस असरद जावेद घराल के फैमिली ज़राए का ये कहना है कि उनकी हालत खतरे से बाहर है और मामूली चोटें उनको आई हैं। तो अब समुद्री तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल से उन्हें लाहौर के सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
मुल्क भर में गैर रस्मी तालीमी मराकज़ की तादाद 35,427 हो गई है। तलबा का इंदराज 20% बढ़कर 12,90,000 से तजावुज़ कर गया है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की नॉन फॉर्मल एजुकेशन रिपोर्ट जारी हुई है। रिपोर्ट के हवाले से आपको बता रहे हैं, मुल्क भर में गैर रस्मी तालीमी मराकज़ की तादाद 35,427 हो गई है। तलबा का इंदराज 20% से बढ़कर 12,90,000 से तजावुज़ कर गया है। इसी पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइए इस रिपोर्ट बारे मज़ीद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की जानिब से नॉन फॉर्मल एजुकेशन के हवाले से जो तालीम दी जा रही है उस पर सालाना रिपोर्ट जारी की है और मुल्क भर में गैर रस्मी तालीमी मराकज़ की तादाद जो है वो 35,427 होगी और तलबा का इंदराज 20% बढ़कर 12,90,000 तक तजावुज़ कर गया है। 57% तालिबा लर्निंग के लड़कियां हैं। सिनफी तवाज़ुन की जानिब मुस्बत पेशरफ्त है। गैर रस्मी तालीम मराकज़ में 82% असातिज़ा ख़वातीन हैं। बागों की तादाद के लिए 3,382 मराकज़ है जहाँ पर 80,093 अफराद ज़ेर तालीम है। अपना गज़ीनों समेत 10,181 बच्चों का दाखिला किया गया है। मिडिल टेक जैसे जदीद मॉडल से पेशा वराना महारत की फराहमी में बेहतरी आई है, ये कहना गया रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में ख़वातीन की शरह ख़वानगी सिर्फ 31% है। इलाकाई तफावत भी एक बड़ा चैलेंज है। रिपोर्ट में इस बात की भी निशानदेही की गई है। नॉन फॉर्मल तालीम कम लागत, लचकदार और शमूलियती मॉडल है, ये रिपोर्ट में कहा गया है। एक तालिब इल्म पर माहाना खर्च सिर्फ 1,000 से 1,500 रुपया और डिजिटल निज़ाम NFEMSI से डाटा कलेक्शन और तजिया किया गया है। दूसरा मौका तालीम पॉलिसी का मौसर मुतबादिल बनकर उभरी है और ख़वातीन पसमानदा तबकात और इलाकाई फ़र्क पर फौरी इक़दाम की ज़रूरत इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि ALP और मिडिल टेक प्रोग्राम में वसअत की सिफारिश इस रिपोर्ट में की गई है और कहा गया है कि तालीम में कमी पाकिस्तान के कमज़ोर HTA और STI की बड़ी वजह है और साथ साथ ये कहा गया है कि गैर रस्मी जो तालीमी इदारे हैं इनकी तादाद को मजीद बढ़ाने की भी ज़रूरत है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन लाखों अफराद को तालीम के दायरे में ला रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आतिफ। CDO लाहौर का बारिश के दौरान मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा, ट्रैफिक की रवानी का जायजा लिया। वार्डन्स को बारिश के दौरान शहरियों की मदद करने की हिदायत है। इसी पर बात कर लेते हैं ज़ैन अली से। बताइए ज़ैन। जी बिल्कुल, CTO लाहौर का बारिश के दौरान शहर के मुख्तलिफ शाहराहों का जो वो दौरा किया गया है और वार्डन्स की ड्यूटी का जायजा लिया है, जबकि इसी दौरान बारिश के दौरान शहरियों की मदद को जो अवलीन तरतीब देने के हुक्म जो वो वार्डन्स को CTO की जानिब से जो वो दिए गए हैं। डॉक्टर तरवीज के मुख्तलिफ शाहराहों जो दौरा किया गया है, CTO लाहौर ने शिमला पहाड़ी, मिस्री शाह, मिगलोर रोड, रेलवे स्टेशन, जेल रोड और फिरोजपुर रोड के मुख्तलिफ शाहराहों का जो वो दौरा किया। इस मौके पर शहर भर में 2 SP, 4 डिविजनल SP, 16 DSP और 1,000 के करीब ट्रैफिक वार्डन जो वो ड्यूटी पर मामूर हैं। CTO लाहौर का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस लाहौर सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी के साथ साथ शहरियों की मदद के लिए भी जो लम्हा तैयार है। इनका कहना है कि तमाम सड़कों पर ट्रैफिक रवा दवा है, शहरी किसी भी वक्त और कहीं भी अपना सफर जो जारी रख सकते हैं। इनका मजीद कहना था कि ट्रैफिक पुलिस के तमाम लिफ्टर्स और ब्रेक डाउन शहरियों की मदद के लिए निशेबी सड़कों पर जो है वो मौजूद हैं। डिविजनल अफसरान की सुपरविजन में तमाम DSP साहिबान अपनी पोजीशन मसरूफ और नशीबी शाहराहों पर जो रखने की हिदायत जो है वो की गई है। इस हवाले से CTO लाहौर का कहना है कि तमाम DSPs को वाज़ेह इंतजामिया और अलाइड महकमों से मुसलसल रास्ते में रहने की जरूरत है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वर्कर्स वेलफेयर फंड के मसाइल जूं के तूं बरकरार हैं। मसाइल के हल के लिए बनाई गई कमेटी का 7 माह में एक भी इजलास न हुआ। 3 से 4 बार इजलास बुलाया गया, लेकिन सेक्रेटरी की मसरूफियात के बायस इजलास न हो सका। वजूहत क्या है जान लेते हैं आतिफ परवेज से। बताइए आतिफ। ये बिल्कुल, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर की जानिब से ही कहा गया था कि जो वर्कर्स के एतराज़ात हैं, जो मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए रिड्रेसल कमेटियां जो है वो बनानी चाहिए और वर्कर्स ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनाई गई जो कि जनवरी में बनाई गई थी और ताहाल इसका इजलास नहीं हुआ था, जिसकी वजह से सुबह भर में जो वर्कर्स हैं WWF के साथ रजिस्टर्ड, उनको मुश्किलात का सामना था। उनके आतिफ परवेज हमारे साथ मौजूद थे। आपको बता रहे हैं मसाइल के हल के लिए बनाई गई कमेटी की जानिब से एक भी इजलास ना हो सका, जबकि वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड के मसाइल भी चूँकि तुम बरकरार हैं और मसाइल के हल के लिए बनाई गई कमेटी का 7 माह में एक भी इजलास नहीं हुआ है। 3 से 4 बार इजलास भी बुलाया गया, लेकिन सेक्रेटरी की मसरूफियात के बायस इजलास नहीं हो सका है। तो आपको बता रहे हैं वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड के मसाइल जो कि तुम बरकरार हैं। आतिफ परवेज हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए आतिफ मज़ीद।
जी बिल्कुल, वर्कर्स के मसाइल को हल करने के लिए ये कमेटी जो है वर्कर्स ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी बुलाई गई थी और जनवरी में इस कमेटी का नोटिफिकेशन हुआ था, लेकिन अब जुलाई आ गया है, ताहाल इसका एक भी इजलास नहीं हुआ और जराए का यही बताना है कि 3 से 4 दफा इजलास बुलाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन जो कन्वीनर कमेटी है और वो सेक्रेटरी वर्कर वेलफेयर बोर्ड भी है, उनकी मसरूफियात की वजह से एक भी इजलास ना हुआ और वर्कर्स के मसाइल जो हैं वो जू के तू हैं। और वर्कर्स की जानिब से भी ये मुतालबा किया गया था कि कमेटी तो बना दी गई है, लेकिन उसका इजलास ना होने की वजह से मसाइल जो है उनमें इजाफा हो रहा है, जिसमें डेथ ग्रांट के केसेस हैं, एजुकेशनल ग्रांट है, उसके साथ साथ मैरिज ग्रांट के केसेस जो हैं वो खासे अरसे से वो इल्तवाक का शिकार हैं। केसेस के लिए दरख्वास्तें दे दी जाती हैं, लेकिन जो डायरेक्टरेट्स में उनको एंटरटेन नहीं किया जाता। तो अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की दरख्वास्त पर इस कमेटी की कन्वीनरशिप जो है वो बदल दी गई है और बोर्ड के मेंबर मोहम्मद साद चौधरी को कन्वीनर मुकर्रर किया गया है और कहा गया है कि वही अब कमेटियों के इजलास बुलाएंगे और हर जिले में वर्कर्स के जो मसाइल हैं उसके लिए कमेटी का इजलास वही मुनक्किद होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।